कल जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को आपने धक्के दिए, हम सबको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से गुज़श्ता कई माहों से पीटीआई और इसके वर्कर सपोर्टरों के साथ जो ज्यादतियां की जा रही हैं, पीटीआई का आज़म मुस्तहकम है। खान साहब डटे हुए हैं और खान साहब का यही पैगाम है कि इंशाल्लाह हम आखिरी बाल तक लड़ेंगे, हम आखिरी बाल तक अपना जदोजहद जारी रखेंगे। हमारा स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ के लिए, हमारा स्ट्रगल जमहूरियत के लिए। हम सुप्रीम कोर्ट से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जिस ग्राउंड पे बेल दी गई है, आप काइंडली सोमोटो ले ले इस बात के तह तक जाएं कि जिसको बेल मिली, जिसके खिलाफ कोई एक भी केस नहीं बना, उसको रातों रात 12 केस में कैसे शामिल किया गया। अगर आरओ पे अदालत लग सकती है तो सुप्रीम कोर्ट से इल्तिमास है कि इस बात पे भी अदालत लगाए कि सारे प्रोसेस को कौन दागदार कर रहा है, कि ये फजा क्यों बनाई जा रही है। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई काफ़ी अरसे तक सियासी मसाइल का शिकार है, काफ़ी अरसे से, लेकिन अब उन मसाइल में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। पहले बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिला, फिर आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को ख़त लिखा कि सियासी जमात की शिकायत कानून के मुताबिक दूर होनी चाहिए और तहरीक इंसाफ समेत किसी भी सियासी जमात के उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम ना किया जाए। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक साइफर केस के ट्रायल को आगे बढ़ने से रोकते हुए हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सख्त हालात के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ सिर्फ बानी पीटीआई नहीं, किसी और को भी इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। आइन के मुताबिक बानी पीटीआई इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। एक तरफ पीटीआई को अभी तक लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत है, तो दूसरी तरफ ये भी इल्ज़ाम है कि पीटीआई को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है। पहले नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने यह सवाल किया कि बताया जाए कि 9 मई वाक़यात पर मट्टी क्यों डाली जा रही है, सहूलतकारों के डंडे कहाँ मिलते हैं। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये इल्ज़ाम आयद किया पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि पीटीआई को इंतखाबात में नुमाया करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को दोबारा मुसल्लत करने का रास्ता दिया जा रहा है। क्या वाकई पीटीआई के लिए सियासी फजा साजगार हो रही है या उनके लिए सहूलतकारी हो रही है? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला बड़ा सवाल होगा कि वाकई को नुमाया किया जा रहा है, मौलाना फजलुर रहमान का इल्ज़ाम दुरुस्त है या नहीं। पैनल का तारुफ करवाते थे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और नवीद हुसैन साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। जिस तरह से बैरिस्टर गौहर भी कह रहे हैं कि बानी पीटीआई अहल हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं, बल्ले का निशान वापस होना, फिर उसके बाद अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई को इंतखाबात में नुमाया किया जा रहा है, मज़ीद उभारा जा रहा है, ज़्यादती नहीं हो रही। जो ये एक शोशा छोड़ा जा रहा है जी पीटीआई के साथ ज़्यादती हो रही है, ये ज़्यादती नहीं है, बल्कि इंतखाबात में उनको नुमाया स्पेस दी जा रही है। आपके ख्याल में ये सियासी स्पेस हासिल कर ली पीटीआई ने? वाकई कोई सहूलतकारी हो रही है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं? किस तरह से देख रहे हैं आप उनके इल्ज़ाम को? दो चीज़ें। अभी आपने खुद भी कहा कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के पास जो जमा हुए हैं वो पीटीआई के, और पीटीआई ने कितना शोर डाला था। आज इलेक्शन कमीशन में सरबराही में सिकंदर सुल्तान राजा की मीटिंग भी हुई और बताया गया कि जितनी शिकायत आई थी पेपर छीनने की, सब कुछ करने की, किसी एक के भी पेपर ऐसे नहीं हैं जो जमा नहीं हुए जिन्होंने शिकायतें की। अब आप सोशल मीडिया की जंग का आप अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया। जहाँ बारियां लेने के इल्ज़ामात लगाए गए, वहाँ बारियां लेने की यलगार हो रही है। 9.5 साल केपी में, 38 महीने विफाक में, पाकिस्तान की तबाही करने के बाद उस्मान बुज़दार और महमूद खान, अगर इमरान खान अच्छे खिलाड़ी लाते, वो पाकिस्तान, पंजाब, केपी सबको आगे लेके जाते, तो लोग भूल जाते हैं कि पिछले कोई हुक्मरान थे। उन्होंने बदतरीन हुक्मरानी की। फंस गई PMLN, पीपल्स पार्टी, PDM, जो 16 महीने की हुकूमत में फंसा गया इमरान खान IMF के मुआहदे की बुनियाद पे। ठीक है, वो लोगों ने अब फैसला करना है 8 फरवरी को, और उसके लिए हर जमात अपना अपना जोर लगाती है। केपी से बैरिस्टर गौहर हैं, केपी से मौलाना फजलुर रहमान है, दोनों ने प्रेस टॉक की हैं। उन्होंने अपनी अपनी जीत के और अपने अपने अज़्म का इजहार किया है। इल्ज़ामात सियासतदान का काम है, बिलावल भी लगाएंगे, PMLN भी लगाएगी, और आपने जावेद लतीफ़ का कह भी दिया कि 9-10 मई का। लेकिन कोर कमांडर्स की जो ब्रीफिंग है
उसमें देखें उसके 2 पैरे हैं कि उन्होंने टीटीपी और दीगर दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पैरा अलग है, और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने वालों को रियासती कुव्वत से कुचल देने का पैरा अलग है। अब आप आ जाएं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ। साइफर केस हो कुछ हो, यही अडियाला पे कहते थे ना सब लोगों को कि जी वहां जाएंगे और छोड़ूंगा नहीं, पुलिस वालों के साथ बड़ी रौनक से बोलते थे। किसी भी सियासतदान के साथ कभी भी बुरा सलूक, बल्कि किसी भी इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। जब जुर्म हो जाता है तो आप सजा दें, धक्के ना दें, लेकिन कब सीखेंगे हम? अगर हम एक दूसरे पे खुश होने की बात ही करेंगे कि जी उस वक्त उनके साथ ज्यादती थी, आज इनके साथ ज्यादती है, लेकिन मैं और आप क्या बात कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जी फिर बैठे आप, फिर आप फैसला कीजिए ना। सियासी कुव्वतें आप हैं, फौज की कुव्वत आप हैं, अदलिया आप हैं, मीडिया के मालिकान हैं, फिर बिठा लें सबको, सिविल सर्विस को बिठा लें कि भाई कोई पाकिस्तान को आगे चलाने के लिए अगर आप रास्ता एक फैसिलिटेशन काउंसिल से ढूंढ रहे हैं और दुनिया आपको चाहती है कि आप कोई रास्ता बनाएं, हम आपकी मदद तब करेंगे जब आप अपनी मदद करेंगे। लेकिन हम तो नहीं कर रहे, हम तो बिल्कुल एक दूसरे को घुसन मुक्का होना चाहते हैं। भिक्षम मुकाशा वाली लड़ाई है, इल्जामात हैं। ये इलेक्शन इसी सूरत में हो जाने हैं। हाँ, इमरान खान लड़ेंगे, नवाज शरीफ लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, ये चंद दिनों में फैसले हो जाएंगे। कहीं कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं, कहीं पे इतराजात हैं, ये चीजें आएंगी। लेकिन असल इशू वही आएगा कि पाकिस्तान को अगर आगे निकालना है तो क्या सिर्फ इल्जामात से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। कभी हमें सबक सीखना होगा। और जाहिर है कि अब 8 फरवरी में ज्यादा दिन नहीं है। जिन लोगों को शुबात थे, हमें तो पहले दिन से नहीं था। मैं 14 मई पे हम अगली दफा बात करेंगे अगले सेगमेंट में। मैं कहता था इलेक्शन नहीं होंगे, करा के दिखा लें, फिर तौहीन अदालत भी लगा लें, नहीं हुई ना। अब इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। बहुत लोगों को इसका इंतजार था कि फौज कब कहेगी कि हम सिपाही नहीं दे रहे, तो फौज ने कह दिया हम इलेक्शन कराने के लिए हर तरह से तैयार हैं। ठीक ठीक जी अयाज साहब, जाहिर है अब इलेक्शन की तरफ जाते हुए तमाम जो हालात व वाक़यात हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, एक तरफ तो वो शिकवे शिकायत करें, दूसरी तरफ देखें सबसे ज़्यादा उनके जो कैंडिडेट्स जिनकी नॉमिनेशन फाइल हुई है वो सबसे ज़्यादा वो उनके लोग हैं उम्मीदवार। तो अब जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि उनको उभारा जा रहा है, नुमाया किया जा रहा है, ये ज्यादती नहीं हो रही है, तो क्या आपको लगता है इस बात में दम है? देखिए, एक तो बात ये है कि ये जो बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा उनके कैंडिडेट्स आ गए, जाहिर है जो अननोन थे वो तो आ गए आराम से। जो हमें वो छीना झपटी नज़र आई है वो तो कुछ नॉन लोगों के साथ नज़र आई है ना, जहाँ पे उसके बाद फिर आपको पता है इल्ज़ाम भी मेरे कायद की जमात पे लगता है इसका, क्योंकि पंजाब में सारी इंतज़ामिया यकीनन उन्होंने लगाई हुई है और वो रिपोर्ट भी करती है उनको, इसमें भी कोई शुबे वाली बात नहीं है। जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब की बात है, वो आपको पता है मेरे कायद के बहुत करीब हैं। वो जब कोई बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है उसका कोई पहलू होता है, कोई मतलब होता है। और फजलुर रहमान साहब भी जब बात करें वो भी मेरे कायद से बहुत क्लोज हैं। इन अ वे ये हार मानने वाली गुफ्तगू है, ये जीतने वाली गुफ्तगू नहीं है, माजरत के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि लोग तो अब ये भी बात कर रहे हैं कि कायद शायद आपको लंदन वापस जाते हुए भी नजर आए, क्योंकि जिस तरह के प्रेशर्स हैं और वो जो तवक्कात थी, पहले तो जिनको कायद से तवक्कात थी वो पूरी नहीं हुई, अब जो कायद को तवक्कात थी वो भी उन्हें पूरी होती नज़र नहीं आ रही इलेक्शन के बदले में। क्योंकि पीटीआई को जितना जितना रिलीफ मिलता जाएगा वो बाकी पार्टियों के लिए यकीनन मुश्किल होता चला जाएगा। जावेद लतीफ़ साहब 9 मई के वाक़यात की वो करते हैं कि जी क्यों उनको परसू नहीं किया जा रहा। मियाँ साहब वो रहने दो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो कोई तहकीकात हो गई तो आप लोगों के भी उसमें फंसने का बहुत चांस है। आपके वज़ीर दाखिला ने 1 से ज़्यादा मरतबा नेशनल चैनल्स पे बैठ के ये बात की थी कि हमने ये होने दिया, यानी कि आप सहूलतकारी कर रहे थे, बड़ा नेकी का काम किया आपने। तो वो मेरे ख्याल उसको मुझे ऐसे लग रहा है कि इनको ख़तरा ये पैदा हो गया है कि 28 मई वाले मुश्किल में आ गए हैं और 9 मई वाले शायद कहीं आगे निकल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन में, और हम ये बात भी क्या करते हैं, बारहा हम ये बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के भी, कि यहाँ हालात का पता नहीं होता कब कोई तब्दीली आना शुरू हो जाए। वो जो हम उन दिनों बहुत बात करते थे ना को फिजा में तब्दीली नज़र आ रही है, और हमें बहुत शिद्दत से नजर आई वो। अब फिर कुछ चीजें, मुझे तो कम से कम कुछ चीजें चेंज होती भी नजर आ रही हैं इन दिनों में, जो मैं देख रहा हूँ। अच्छा। मतलब चीजें वो पीटीआई के लिए शायद उतनी सख्ती अब नहीं है जितनी पहले थी, और शायद तो अच्छी बात है, कुछ और कम हो जाए। वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, फिर शाह महमूद कुरैशी के साथ जो हुआ,
आज बिलावल ने भी उस पे उसकी मजम्मत की है। मतलब ये कोई तरीका नहीं है आप जिस लेवल पे जाके कर रहे हैं। और ये सारा जो ये आ रहा है मलबा, ये PMLN पे गिर रहा है। इसलिए कायद को और मेरे छोटे कायद को ये सोचना चाहिए कि इस तरह से ज़िमनी सवाल क्यों उन पे गिर रहा है? ना वो हुकूमत में है, ना उनके कोई मामलात हैं, फिर क्यों उनको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है? जो भी PTI के साथ होगा, क्या वो नून लीग उसकी जिम्मेदार होगी? मैंने इनके एक साबिक वजीर से पूछा कि यार वो DG एंटी करप्शन को आप जानते हैं? कहते यार काम दसो, उन्हें साडा काम नहीं करना तो किन्ने करना है? ये तो सबको पता है। ये पंजाब में जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसके लिए काम कर रही है, पुलिस किसके लिए काम कर रही है। आप छोड़ दें, मतलब बिला वजह आप क्यों ज्यादा बातें खुलवाती हैं? खुलवा नहीं रही, बस अच्छा आप एंजॉय करना चाह रही हैं ना? सर इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही थी आपसे, क्योंकि मैंने बारहा ये सुना है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स जी, मैंने बारहा ये सुना है आप सबसे भी और इर्द गिर्द से भी, खबरों में भी, कि इन चीजों का जिम्मेदार जो है जो कुछ भी होगा वो जाहिर है अब नवाज शरीफ साहब को। अच्छा साडी दुआ बड़ी बोली है, सबसे सुन भी लिया लेकिन फिर पूछ रही हैं। सुना है नहीं, मैं अब उसका सवाल तो बनाऊंगी ना, आपके सामने रखूंगी। फैसल साहब, आप तो वैसे मुस्कुराते रहते हैं। फैसल साहब, आज आपसे क्या पूछा जाए? आप कहेंगे छोड़ दें ये बात, अब ये करते हैं। देखें जी, पसंद नापसंद हर जमात से हर किसी की हो सकती है। फैसल साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्यों लग रहा है कि PTI को नुमाया किया जा रहा है? ये मेरे मुस्कुराने की ये सबसे बड़ी वजह ये है ना, जब आप किसी के साथ ना हो ना तो आपको टेंशन ही नहीं है, कोई भी हारे कोई भी जीते। सही है, हमारी तो टेंशन नहीं, हमारे तो प्रायोरिटी पाकिस्तान है। बिल्कुल पाकिस्तान का निज़ाम है, निज़ाम में तब्दीली आनी चाहिए, निज़ाम बेहतर होना चाहिए। हम उन कुव्वतों के साथ हैं जो आम आदमी के लिए बात करें। जब इसमें नून लीग जीते, तहरीक इंसाफ जीते, दोनों के मंशूर में जो है ना वो आम आदमी शामिल नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन है ना, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक जो है ना वो चैलेंज बन गया है। ये सियासी जमातों के लिए भी चैलेंज बन गया है, ये इदारों के लिए भी चैलेंज बन गया है। इस इलेक्शन से आपने तय क्या करना है? इस इलेक्शन से इस कौम की, इस मुल्क की, इस रियासत के लिए किसी मंजिल का तयन करना है, या इस इलेक्शन के नताइज से चंद अफराद ने अपनी राहतों का सामान पैदा करना है? ये तय होना है। और ये तय कौन करेगा? ये क्या अवाम तय करेंगे या इलेक्शन के दिन ये तय करवा दिया जाएगा? इसका फैसला भी जो है ना वो 8 फरवरी को जो बैलेट बॉक्स खुलेंगे उसके बाद होगा। जब हम कोई चीज मैनेज करते हैं ना, तो हो सकता है कि चंद अफराद उससे अपनी ताकत के मुदायरे पे खुश हो जाते हो, वो समझते हो कि साबित हो गया कि आज भी ताकतवर है। लेकिन बात ये होती है कि हम कभी भी फैसलों के असरात पे गौर नहीं करते कि उन फैसलों के जो असरात हैं वो कहाँ तक जाते हैं और उनकी कीमत जो है वो कौन अदा करता है। तो जो भी लोग हैं ना, देखिए ये इस दुनिया में ना इंसान तो आनी जानी चीज है, ताकत भी इंसान के पास से चली जाती है। लेकिन हमें वो काम करने चाहिए कि जो कुछ हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को, इस मुल्क को, इस रियासत को जो है ना फायदा पहुंचाए। ठीक। तो हमें अगर इस नुक्ता नज़र से सब लोग, तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें, तमाम अफराद, तमाम बासर अफराद, साफ़ी, गैर साफ़ी, आम इंसान भी अगर इस सोच के साथ अपने लिए जो है ना सिम का तयन करेंगे ना, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन कोई नहीं कर रहा। अन्ना की जंग है। और असल में एक मसला ये है कि अन्ना में, इज्जत नफ्स में, खुदी में ना बड़ा फर्क है। सही। लेकिन हम लोग जो है ना इज्जत नफ्स और अन्ना को ना उसमें कोई तफरीक नहीं करते। यह जो भी जंग हो रही है ना, ये कोई इज्जत नफ्स की या खुदी की जंग नहीं है जो इकबाल वाली खुदी थी। ये अन्ना की जंग है। और उस अन्ना की जंग में ना बहुत कुछ जो है ना आज भी तबाह हो रहा है और ये और कुछ तबाह होता चला जा रहा है। इसलिए सबको जो है ना आंखें खोलनी होगी और नहीं खोलेंगे तो फिर बहुत जो है ना वो नुकसान होगा। इलेक्शन को जो है होने दें और ये जितना फेयर इलेक्शन होगा उतना ये सबके लिए अच्छा होगा। ये मैनेज इलेक्शन अगर किसी और के लिए भी किया जाएगा तो जिनके लिए मैनेज किया जाएगा वो उनके लिए भी नुकसानदेह साबित होगा। जी। आज की सूरत-ए-हाल को समझे, आज की सूरत-ए-हाल बहुत मुख्तलिफ है 2018 से। अब ये समझने वालों पर है। हमारे आपके पास तो अल्फाज भी ना बहुत महदूद है जिनका हमने इस्तेमाल करना है। हम तो ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। आपको जैसे सवाल पूछना होता है, क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर, कैसी बातें करते हैं आप? आजाद हैं आप, अपने ख्यालात का इजहार खुलकर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हर तरह का चूरन बेचता है फिर भी आपसे क्या कमाल है।
मैंने आपसे कहा ना कि आपने से सवाल पूछना है, सवाल पूछ लिया आपने, अब देने वाला तो फंसेगा। अब इसका जो जवाब है ना, नवीद सही मानों साहब में को फंसाते हैं फिर। इसका जवाब है नवेद साहब देंगे, क्यों नहीं कर सकते। नवीद साहब क्यों नहीं कर सकते वैसे फैसल पूरा साहब जवाब देना नवेद साहब हमने। ख्यालात का इजहार और बुनियादी सवाल आपके सामने, आपको लगता है वाकई पीटीआई को नुमाया किया जा रहा है, अब रास्ता मिलना शुरू हो गया पाकिस्तान तहरीक साहब जी? दुआ ये जो जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं और ये जो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, इसके लिए अंग्रेजी में वर्ड है रूड अवेकनिंग। ये अभी एक रूड अवेकनिंग हो रही है। इन्होंने तो कहा था कि लाल पेन से जो है उनके नाम के ऊपर जो है वो लकीर खींच दी गई है और पीटीआई जो है वो ख़त्म हो गई है और इमरान खान साहब जो है वो अब किस्सा पारीना बन चुके हैं। लेकिन ये जो 16 माह की कारकर्दगी है ना, जिसके लिए कहा जाता है कि 3.5 साल में उन्होंने सत्यानाश कर दिया मुल्क का, हाँ 3.5 साल में जो एक कैंपेन चलाई गई थी कि 11% इन्फ्लेशन के ऊपर जो उनके पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ जो एक तूफान खड़ा किया गया था, तो वो 30% की इन्फ्लेशन पे आके सब लोग खामोश बैठे थे, किसी को नजर नहीं आ रहा था। 10 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से तो एक कयामत खड़ी थी कि ये डिफॉल्ट करने जा रहे हैं, और फिर जब 3 बिलियन डॉलर पे आए तो कोई भी बात नहीं कर रहा था। आप पेट्रोल को देखें, आप डॉलर को देखें, सब कुछ देख लें, तो ये जो 16 माह की हुकूमत थी, ये एक नाइटमेयर है, ये खौफनाक ख्वाब है जो कि इनको आगे जो इलेक्शन में जो है वो इनको हॉन्ट करेगा। और सिर्फ ये नहीं है, आप अब इमरान खान साहब की या पीटीआई गवर्नमेंट की जो 3.5 साल की कारकर्दगी थी वो लोग भूल गए हैं। अब ये जो 16 माह में जो कुछ इन्होंने किया है वो लोगों को याद है। बराह रास्त जाएंगे शहबाज शरीफ साहब बात करने। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पीटीआई को मुसल्लत करने की कोशिश हो रही है, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं और साथ ही जावेद लतीफ़ ने भी और दीगर भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। तो इसी पर हमारा जो बुनियादी सवाल कि क्या वाकई पीटीआई को नुमाया किया जा रहा है। नवीद साहब, आप चूँकि बात कर रहे थे, लाइव कट आ गया तो जाना पड़ा, आपके ख्याल में क्या वाकई पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना शुरू हो गई है? दुआ जो मैं कट से पहले बात कर रहा था कि ये एक रूड अवेकनिंग है मुस्लिम लीग नवाज के लिए, JUIF के लिए और बाकी PDM में शामिल तमाम जमातों के लिए। अभी जब उन्होंने तो पाकिस्तान की सियासत की किताब से जो है वो PTI का वर्क निकाल के फेंक दिया था, उनके नज़दीक तो वो तो ख़त्म हो गई थी, वो तो किस्सा पारीना बन गई थी, वो तो माजी का हिस्सा बन गई थी। लेकिन अब वो जब गए हैं वोटर्स के बीच में, जब जाके देखा है, वो तो शायद उसी 80 और 90 की दहाई की सियासत में बैठे हुए थे जहाँ पे वोटर जो था उसमें सियासी शऊर की शायद कमी थी। अभी आज सोशल मीडिया का दौर है, सियासी तौर पे आज का वोटर वो बहुत बाशऊर हो चुका है, वो इनके खोखले नारों के बीच में नहीं आएगा। वो ये नहीं कहेगा कि जी अब जो 76 बरस की नाअहली का और जो है वो बुरी कारकर्दगी का मलबा उठा के 3.5 साल पे फेंक दिया जाए, ऐसा नहीं है। आज का वोटर जो है वो बाशऊर है और ये एक रूड अवेकनिंग इन्हें हो रही है कि अब जब ये गए हैं वोटर्स के बीच में तो इन्होंने देखा है कि वोटर इनकी बात नहीं मान रहा। और यही वजह थी कि देखें, इन्होंने तो मैच खेलना था, वो फिक्स मैच खेलना था। इन्होंने अब ये चीज़ें जब सामने आ रही हैं तो वो फिर ये चीखें निकल रही हैं जो कहा जा रहा है कि जी अब झुकाव जो है वो PTI की तरफ हो रहा है। ये फिक्स मैच खेलना था। इन्होंने तो कहा कि जी इस टीम के कप्तान को अंदर करें, उसको अंदर कर दिया। फिर कहा कि जी नहीं, इसकी पिच को जो है वो हमारे लिए हमवार करें, उनके लिए हमवार कर दी गई। फिर कहा कि जी इसके खिलाड़ियों को अंदर करें, उसके खिलाड़ियों को अंदर कर दिया गया। अब उसके बावजूद जब ये देख रहे हैं कि मैच हम नहीं जीत सकते तो उन्होंने क्या किया कि अब वो विकेटें ही उखाड़ लें। तो ये अभी जो कुछ हो रहा है वो वही हो रहा है कि जी विकेटें ही उखाड़ लें। सही। इलियास साहब वाकई अब उनको पता चल गया है, वोट भी सोशल मीडिया पे डलता हुआ नजर आएगा कि कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसलिए वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए जी, अभी KP में जो सूरत हाल है उसको देख के तो आज मौलाना फजल रहमान साहब भी यही कह रहे हैं कि जी उनको ऊपर लाया जा रहा है, उनके साथ ये किया जा रहा है। इसी तरह पंजाब में भी अभी यही कहेंगे जी उनके लिए हालात साजगार किए जा रहे हैं। इनको चाहिए इलेक्शन में आवाम के पास जाएं, उनसे जाके उनको बताएं कि उनके लिए मंशूर अपना बताएं, चीज़ें बताएं, ताकि ये करें, क्योंकि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा अब आवाम के बीच में। अब वो बात बिल्कुल ठीक है, मैच फिक्सिंग वाली बातें ख़त्म हो गई हैं, अब आवाम के साथ मैच
लड़ना है, क्योंकि आवाम ने उस वोट देना है। फिर आवाम रिजल्ट ने- सारे मानेंगे ना, फिर ना कहें कि सोशल मीडिया का रिजल्ट डाल दिया जी। चलें ठीक है, फिर ये भी वो- ध्यान में रखें। क्योंकि सोशल मीडिया का नहीं, आप रियलिटी में जब जाएंगे, फील्ड में जब हल्के में जाएंगे, उस वक्त बदल बिल्कुल। जाएंगे। सही। अब ये तो क्योंकि बड़ी आप अच्छी बातें देखेंगे हो गई हल्कों आज। में भी जो हैं उम्मीदवार, वो आज इस तो आप वक्त इलियास साहब से भी इत्तेफाक कर रहे हैं आमिर उम्मीदवार साहब। भी इस वक्त बड़े परेशान हैं। नहीं, मैंने यही कहा है, मैं कहा चीखें फिर ना निकले 8 फरवरी को। असल में वोटर तो आ रहा है, छोटे का मजा भी आएगा। रोज मेहनत की थी, मजा भी उसी वक्त आएगा कि फिर इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, फिर इलेक्शन के रिजल्ट पे ना कोई बोले उनको वापस जी कर क्या दिया हो गया। गया। आपको दुआ याद होगा, मैंने बहुत अरसा पहले आपसे ये कहा था बल्ला कि होगा या नहीं ये होगा, खैर ये बात लेकिन अब बहुत 8 फरवरी के रिजल्ट को मानने की मुझे लग रहा है कि तैयारी कर ली है सबने कि अब 8 फरवरी के रिजल्ट पे चीख नहीं अब निकलेगी, उम्मीदवार भी इसी वजह से परेशान हैं लोगों के क्योंकि वोट जो को माना जाएगा। नई हल्का ये बंदियां बहुत हुई अच्छी हैं, बात हो गई आज। उनको बड़ी टफ टाइम मिलेगा, क्योंकि उनके जो पुराने हल्के थे जिनमें मेहनत की हुई थी वो भी चेंज हो चुके हैं। अब वो वाला पेपर आ रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है इनको पेपर, सही। तो इनके चलें। सारे इनके लिए मुश्किल हो ये गया। इलियास 8 तारीख को सारे इलियास साहब फील्ड नहीं आपको दी किसी ने इस दफा। चले अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपको देंगे। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।